हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें हम लोगों ने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, उसमें हम लोगों ने दो मेथड जो है देख लिया था, विखंडन और खंडन। तो एक बार हम लोग उसको समराइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देख लिया था। तो हमने देखा था कि जो विखंडन होता है, विखंडन क्या होता है, एक सेल से क्या होता है, दो या दो से अधिक सेल्स का निर्माण होता है। और ये विखंडन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन में हमने देखा था कि इसमें एक जीव से क्या होता है, दो जीव का निर्माण होता है। इसमें मैंने आप लोग को अमीबा का और पैरामीशियम का एग्जाम्पल भी बताया था कि एक अमीबा से क्या होता है, दो अमीबा का निर्माण होता है। वैसे ही एक पैरामीशियम से क्या होता है, दो पैरामीशियम का निर्माण होता है द्विखंडन में। फिर इसके बाद से हम लोगों ने देखा था बहुखंडन क्या होता है। तो बहुखंडन में जब एक जीव से क्या होता है, बहुत सारे जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। फिर हमने द्विखंडन और बहुखंडन के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी जो है देख लिया था। हमने इसमें देखा था कि जब इसमें तो पहला ये देख लिया था कि जब एक जीव से क्या होता है, द्विखंडन में दो जीव का निर्माण होता है। अब बहुखंडन में एक जीव से क्या होता है, बहुत सारे जीव का निर्माण होता है। फिर सेकंड इसमें देखा था कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है, अनुकूल वातावरण होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो द्विखंडन विधि को अपनाते हैं। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, अनुकूल वातावरण नहीं होता, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुखंडन विधि को अपनाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया था कि द्विखंडन में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम और अमीबा। फिर बहुखंडन में हमने देखा था कि इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। फिर इसमें देखा था कि जो द्विखंडन होता है उसमें सिस्ट का निर्माण नहीं होता, लेकिन बहुखंडन में सिस्ट का निर्माण होता है। फिर सिस्ट क्या होता है, तो इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एग्जाम्पल से बताया था कि मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं नम स्थान पर रह रहा है, लेकिन वहाँ पे सूखा पड़ जाए तो क्या होगा, वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। तो जब वहाँ का वातावरण अनुकूल नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने चारों तरफ एक दीवार का निर्माण करते हैं। उसी दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद से हमने दूसरा इसमें खंडन देखा था। खंडन में क्या होता है, इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। और ये टुकड़े फिर विधि कर क्या करते हैं, नए जीव में विकसित हो जाते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि बहुकोशिकीय जीव का एग्जाम्पल क्या होता है, स्पाइरोगायरा हमने देख लिया था उसके बारे में। और बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो जिसमें एक कोशिका हो उसको कहते हैं एक कोशिकीय, जिसमें बहुत सारी कोशिका हो उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। अब बहुकोशिकीय का हम लोग एग्जाम्पल देख लिए थे स्पाइरोगायरा का। ये क्या है, हमारा स्पाइरोगायरा है। ये क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। इसकी बॉडी डिजाइन क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है। सिंपल कहने का मतलब कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, केवल सेल प्रेजेंट होता है। ये सेल आगे जाके क्या करता है, टिश्यू बनाता है, और टिश्यू आगे बढ़ता जाता है तो क्या करता है, शरीर की रचना करता है। तो इतने सारे जो, तो इतना हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड। आज हम लोग बात करेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा तीसरा मेथड क्या है, पुनरुद्भवन यानी कि रीजेनरेशन। पुनरुद्भवन देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, पुनरुद्भवन, पुनः प्लस रुद्भवन, पुनः प्लस रुद्र भवन, यानी कि फिर से बनना। पुनरुद्भवन नाम से ही क्लियर है, पुनः प्लस रुद्र भवन से मिलके बना होता है। ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, पुनः प्लस रुद्र भवन, यानी कि फिर से बनना। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अगर कई ये क्या हो रहा है, कोई कारणवश अगर टूट जा रहा है, तो प्रत्येक जो इसका भाग, टूटा हुआ भाग रहता है, वो फिर से क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर किसी जीव का किसी कारणवश अगर कई टुकड़ा हो जा रहा है, तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या करता है, नए जीव में विकसित हो जाता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं।
ठीक है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं इस प्रक्रम में किसी जीव का अगर कोई कारणवश कई टुकड़ा हो जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से नए जीव में विकसित हो जाता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से अभी समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो कई ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मान लो हमारा हाइड्रा है, तो इसमें क्या होगा, इसका कई कारणवश अगर कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या करेगा, मान लो ये हमारा हाइड्रा है, अगर कोई कारणवश इसका कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या करेगा, नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मान लो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। अगर कई इसका कोई कारणवश अगर कई टुकड़ा हो जा रहा है, आप लोग को पता होगा, आप लोग ने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा कि जो हाइड्रा होता है वो क्या होता है, जलीय जीव होता है। ठीक, अगर इसका कोई कारणवश कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, फिर से नए हाइड्रा का, नए ऑर्गेनिज्म का, नए हाइड्रा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुनरुद्भवन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक हाइड्रा से कैसे बहुत सारे हाइड्रा का निर्माण हो रहा है। वैसे ही इसमें दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्लेनेरिया। ये हमारा क्या है, प्लेनेरिया। इसमें दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। अगर प्लेनेरिया की बात की जाए तो इसमें भी अगर किसका कोई कारणवश इसका कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लेनेरिया का निर्माण करता है। ठीक, तो इस तरह से हमने ये पुनरुद्भवन जो है देख लिया। इसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी जीव का अगर कोई कारणवश कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या करता है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। इसमें एग्जाम्पल देखा हमने हाइड्रा का और प्लेनेरिया का। अगर हाइड्रा का कई किसी कारणवश अगर कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या करेगा, नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। वैसे ही प्लेनेरिया में होता है कि अगर किसी कारण इसका कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, फिर से नए प्लेनेरिया का निर्माण करेगा। तो ये तो हमने क्या देख लिया, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, मुकुलन यानी कि बडिंग। इस बर्डिंग को समझने से पहले आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देंगे। मान लो आप लोगों ने छिपकली तो देखा होगा और ये भी जानते होंगे कि जो छिपकली होता है उसका एक बार पूँछ अगर कट जाए तो वापस से उसका पूँछ जो है उग जाता है। लेकिन क्या आपने ऐसा देखा है कि छिपकली के पूँछ से वापस फिर छिपकली उग जाए? तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो पुनरुद्भवन है वो सभी जीवों में हो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि पुनरुद्भवन होता है। चौथा हमारा क्या है, मुकुलन, बडिंग। अब ये क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर क्या होता है, एक उभार उत्पन्न हो जाता है। उभार यानी कि उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और वो जो मुकुल होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो मुकुल क्या होता है, उस जीव से हट जाता है। फिर वो क्या कर लेता है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं।
मुकुलन क्या होता है? इस प्रोसेस में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और जब वह मुकुल उस जीव से हट जाता है तो फिर वह नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रा। अब आप बोलेंगे कि मैंने पिछले जो पुनरुद्भवन था उसमें भी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपका हाइड्रा, फिर इसमें मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ हाइड्रा का ही। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें हाइड्रा का ही आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है और हम लोग एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें कई विधि द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लो ये हमारा हाइड्रा ही है, तो हाइड्रा में क्या हो रहा है? पुनरुद्भवन द्वारा भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि रीजनरेशन द्वारा भी जनन हो रहा है, और इसमें मुकुलन विधि द्वारा भी क्या हो रहा है? जनन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? कई विधि द्वारा रिप्रोडक्शन जो है कर सकता है, ठीक। तो ये जो मान लो ये हमारा क्या है? हाइड्रा है। मान लो ये हमारा हाइड्रा हो गया। फिर इस हाइड्रा में क्या होता है? एक उभार उत्पन्न होता है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। इस हाइड्रा में क्या होता है? एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं। फिर ये मुकुल जो होता है धीरे धीरे क्या होता जाता है? फिर ये मुकुल क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब ये मुकुल इस जीव से क्या हो? हट जाए। एक समय ऐसा आता है जब ये मुकुल क्या होता है? इस जीव से हट जाता है और फिर से क्या करता है? नया ऑर्गेनिज्म, नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने बर्डिंग भी जो है देख लिया। इसमें क्या देखा कि मान लो कोई एक जीव है, उसके ऊपर क्या होता है? एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। फिर ये मुकुल क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जो ये मुकुल है इस जीव से हट जाएगा। फिर हटने के बाद फिर से ये हट जाता है तो क्या करता है? नया ऑर्गेनिज्म का, नए हाइड्रा का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा बर्डिंग जो भी है वो भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? इसमें आप लोगों ने फफूंदी के बारे में सुना होगा। फफूंदी यानी कि राइजोपस। कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उसमें इस प्रकार से फफूंदी जो है उग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होता है उसमें इस तरह से फफूंदी जो है उग जाता है। तो यहाँ पे बीजाणु जनन मुख्य रूप से किस में हो रहा है? फफूंदी में होता है, राइजोपस में होता है। अगर हम बात करें राइजोपस की, तो राइजोपस की इस प्रकार से बॉडी होती है और इस राइजोपस में क्या बनता है? स्पोरेंजियोफोर यानी कि बीजाणुधानी बनता है। फिर इस बीजाणुधानी में क्या बनता है? बीजाणु बनता है, यानी कि स्पोर बनते हैं। फिर जब ये स्पोरेंजियोफोर जो बीजाणुधानी है वो रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो ये बीजाणु क्या हो जाते हैं? सारे फ्री हो जाते हैं। फिर ये अलग अलग जाके जगहों पे फिर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं और फिर से क्या करते हैं? नए ऑर्गेनिज्म का, नए फफूंदी का निर्माण कर लेते हैं। अलग अलग जगहों पे जाके ये क्या करते हैं? जर्मिनेट होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का, नए फफूंदी का क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन। तो मुख्य रूप से जो बीजाणु जनन रिप्रोडक्शन है वो किस में हो रहा है? फफूंदी में हो रहा है।
और यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो किसका है, ब्रीड मोल्ड का। तो ब्रीड मोल्ड में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, बीजाणु जनन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, बीजाणु जनन जो है कंप्लीट हो गया। बीजाणु जनन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, फफूंदी में होता है। फफूंदी क्या होता है, फफूंदी का इस प्रकार से बॉडी होता है और इस फफूंदी में क्या बनता है, बीजाणुधानी बनता है। फिर इस बीजाणुधानी में क्या बनता है, बीजाणु बनता है। फिर ये जो बीजाणु जब रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो ये बीजाणु क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर अलग अलग जगहों पे जाके ये क्या करते हैं, फिर से जर्मिनेट करते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का, नए राइजोपस का यानी फफूंदी का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया किसका है, ब्रीड मोल्ड का है। तो इस तरह से हमारा बीजाणु जनन भी जो है कंप्लीट हो गया। तो आज इस तरह से हम लोग ने पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, बडिंग, मुकुलन और लास्ट हमारा बीजाणु जनन जो है हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेथड और हम लोग का बचा है, कौन कौन सा, कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम विधि। तो ये हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।